आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मशरिक़ वुस्ता की आज एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसी सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे शायद इससे पहले आपने ना सुना हो। जी हां, इससे पहले भी हमने एक स्टोरी और एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी और जिसमें हमने आपको बताया था कि जब से हमास और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हुई है मशरिक़ वुस्ता में, इजराइल का जानी और माली दोनों नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन आंकड़ों के जरिए जो ये सच्चाई है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब से इजरायली फौजी मीडिया ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है कि जब से हमास और इजराइल के दरमियान मशरिक़ वुस्ता में ये जंग छिड़ी है, गजा पट्टी पर हमले के आगाज से यानी 7 अक्टूबर 2023 से अब तक तकरीबन 900 इजरायली फौजी हलाक हो चुके हैं। यानी इजरायली फौजी भी बड़े पैमाने पर हमास और गजा की इस जंग में मारे जा चुके हैं और ये चीजें दरअसल निकल कर नहीं आ रही हैं। हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि किस तरह से मीडिया पर कदगन लगाया गया है। मीडिया को इजाजत नहीं है गजा और हमास को और इसके अलावा इजराइल को कवर करने की। जो सच्चाई गजा की है उसे बताने पर एक तरह से पाबंदी लगाई गई है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का जो सिलसिला है, इस सिलसिले की जब एक एक कड़ी आप जोड़िए तब पता चलता है कि मशरिक़ वुस्ता में इजराइल जो है बुरी तरह से फंस चुका है। नेतन्याहू जिस जंग को बहुत कम दिनों में निपटाना चाहते थे, जिस गजा को बहुत जल्दी फतेह करने का दावा कर रहे थे, दरअसल नेतन्याहू उसी गजा में अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। और आंकड़ों के जरिए हम आपको बताएंगे कि पिछले 600 दिनों में जब से हमास और इजराइल के दरमियान जंग हुई है, इस जंग में अब तक 900 इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि मार्च यानी 2025 की सिर्फ अगर बात करें, सिर्फ 18 मार्च 2025 जब गजा पर दोबारा से इजराइल ने हमले शुरू किए, इसके बाद से अब तक 18 फौजी एक तरह से मारे जा चुके हैं। इजराइल के 18 फौजी, सिर्फ 2025 की हम बात कर रहे हैं। और ये मार्च यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून, और मतलब आप देखिए कि सिर्फ 4 महीनों में जो जानी नुकसान हुआ है उसमें 18 से 20 इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं। और पिछले सिर्फ 1-2 हफ्तों की अगर बात करें तो इसमें 8 इजरायली फौजी मारे गए हैं अलग अलग हमलों में। जिस तरह से पिछली रिपोर्ट्स में हमने आपको दिखाया था कि चाहे बिन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक की बात हो, सराया अल कुद्स ने जिस तरह से अटैक किया था इजरायली फौजियों पर, अल क़िसाम ब्रिगेड ने इजरायली फौजियों पर अटैक किया था, या हूसी लड़ाकों ने जिस तरह से इजरायली फौजियों को हलाक किया था। तो ऐसे में अलग अलग, दरअसल ये हमले छोटे छोटे से होते हैं। जो हूसी हैं वो जिस तरह से अटैक करते हैं तो ये हमले दरअसल छोटे होते हैं। और इन छोटे छोटे हमलों में चाहे अल क़िसाम ब्रिगेड की बात करें, सराया अल कुद्स की बात करें, या इसके अलावा हूसियों की बात करें, ये दरअसल उन ठिकानों को अटैक करते हैं जहां पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस या इजरायली जवान जो होते हैं वो छुपे होते हैं और उन पर ये अचानक धावा बोलते हैं, अचानक ये अटैक करते हैं और इजरायली फौजियों को एक तरह से खत्म कर देते हैं और उन्हें टारगेट बनाते हैं। तो लगातार क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमास की अगर बात की जाए या हमास के जो सिक्योरिटी छोटे छोटे जो विंग हैं, चाहे अल क़िसाम की बात करें, चाहे सराया अल कुद्स की बात करें, या इसके अलावा हूसियों की अगर हम बात करें, तो इनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये दरअसल अचानक हमला करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में हमला करते हैं और ये बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं। और ये जहां पर देखते हैं कि कहां पर दुश्मन छुपा हुआ है, कहां पर इजरायली फौजियों की मूवमेंट हो रही है, वहां पर ये अपना निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं और 2-4 फौजियों को टारगेट करके खत्म करते हैं और ये वापस छुप जाते हैं या फिर टनल के अंदर चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से इन फौजियों को, इजरायली फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 900 फौजी, जब से यह जंग शुरू हुई है, इजराइल के 900 फौजी मारे जा चुके हैं इस जंग में, तो ऐसे में एक डर और जहनी और नफ्सियाती जो डर है वो इजराइल के अंदर, इजराइल के फौजियों के अंदर एक तरह से घर कर गया है। और आपको बताते चलें कि इजराइल की जो फौज है दुनिया की सबसे उसूल
पसंद फौज मानी जाती है। और अब इजराइल के जो फौजी हैं इनके अंदर एक नफ्सियाती डर है। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी दावा किया गया था कि इजराइल के फौजियों के अंदर अब एक डर है। दरअसल डर इस बात का नहीं है, डर इस बात का है कि जंग बहुत लंबी हो चुकी है। फौजियों के अंदर एक थकावट सी हो चुकी है। पिछले 1.5 साल से लगातार इजरायली फौजी जो हैं वो कहीं ना कहीं मैदान में है, वो लगातार जंग लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब इजरायली फौजी जो हैं वो एक तरह से थक चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं, जहनी तनाव के शिकार हो चुके हैं। और यही वजह है कि अब इजरायली फौजी जो गजा में लड़ रहे थे अब लड़ना नहीं चाहते हैं। आपको बताते चले, दरअसल इजराइल कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, इजराइल छोटा सा मुल्क है। सब एक दूसरे को यहां पर जानते हैं। और आपको बता दें कि हमास के हमले में जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, इसमें 1200 अफराद हलाक हुए थे इजराइल के। 251 को अगवा कर लिया था, यानी हमास के लड़ाकों ने 251 लोगों को इजराइल से अगवा कर लिया था। और जिनमें से जब जंगबंदी हुई तो बहुत से जो मगवी थे जिन्हें अगवा किया गया था उन्हें वापस बुला लिया, या फिर कुछ अभी भी ख्याल किया जाता है वो जिंदा है जो हमास के पास अभी भी एक तरह से अगवा हैं। लेकिन जिन्होंने 7 अक्टूबर के हमले को देखा है, जिन इजरायलियों ने 7 अक्टूबर का हमला देखा है कि इजराइल के और खासतौर से गजा के सरहद के करीब शहरी इलाकों में जो तबाही देखी है, गलियों में लाशें पड़ी थी, गाड़ियों के टायर गोलियों से पंक्चर हो चुके थे, बुरी हालत थी। और उसके बाद जब यह जंग छिड़ी और 1.5 साल तक यह जंग लगातार चलती रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक तरह से इजरायली फौजी जो है अब परेशानी के शिकार हैं, जहनी तनाव के शिकार हैं। और वो चाहते हैं कि अब जंग का एक तरह से खात्मा होना चाहिए। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद बहुत से नौजवान, जिनमें मर्द और खवातीन सभी शामिल हैं, ये हम दरअसल इजरायली फौजियों की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद रजाकाराना तौर पर जंग में शामिल होने का फैसला किया था। जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अचानक हमला हुआ तो इजराइल में यह कहा जाता है कि हर नौजवान की, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो खवातीन हो, लड़कियां हो, सबकी ट्रेनिंग कराई जाती है, फौजी ट्रेनिंग होती है। और इन्हें दरअसल जंग लड़नी होती है, इन्हें जंग में शामिल होना होता है, इन्हें प्रैक्टिस करनी होती है। तो रजाकाराना तौर पर भी बहुत से लोग जंग लड़ने के लिए सामने आए थे। और अब ये लोग दरअसल जंग लड़ना नहीं चाहते हैं, ये लोग अब पीछे हटना चाहते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि अब बहुत हो गया है और अब ये जंग बंद होनी चाहिए। यानी एक दबाव है, एक तनाव है, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर भी अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जंग अगर और दिन ज्यादा अगर खिंची तो फिर इजरायली जो फौजी हैं उनमें दरअसल जो डर है वो और ज्यादा बढ़ेगा और वो एक तरह से फौज को छोड़कर भागने पर एक तरह से तैयार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इजराइल पर दबाव बहुत ज्यादा है, नेतन्याहू पर दबाव बहुत ज्यादा है। और आने वाले दिनों में क्या ये दबाव और ये जो परेशानी है ये नेतन्याहू पर भारी पड़ने वाली है, ये इजराइल पर भारी पड़ने वाली है, ये देखना भी बहुत अहम होगा।